कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वो होम डेकोरेशन का काम करती है। ते की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम जिमिन है। ते की पढ़ाई अधूरी छूट गई थी, इसीलिए वो अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाती है। दूसरी तरफ जियोन जंगकुक, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। उसके मन में जो आता था वो वही करता था और वो एक एक्टर था। उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी। जंगकुक दुबई से बहुत दिनों बाद अपने घर लौटने वाला था। जंगकुक के लौटने की खबर सुन के उनके मॉम डैड बहुत खुश थे। जंगकुक के लौटने की खुशी में उनकी फैमिली ने एक पार्टी रखी थी जिसमें होम डेकोरेशन के लिए ते को बुलाया गया था। तो क्या आर्मी अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने घर जाने के लिए रेडी होता है, तभी उसको गेट नॉक करने की आवाज़ आती है। जेके सोच रहे होते हैं कि इस टाइम कौन आया। वो डोर ओपन करते हैं तो दोनों की मेकअप आर्टिस्ट होती है। आयु, तुम यहाँ इतने टाइम, कुछ काम था क्या? जंगकुक, मैंने सुना है तुम अपने घर जा रहे हो। हाँ, मैं बहुत टाइम बाद अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। लेकिन जेके, तुम शूटिंग को अधूरी छोड़ के कैसे जा सकते हो? डोंट वरी आयु, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। आयु को जंगकुक पे काफ़ी टाइम से क्रश था। वो किसी तरह जेके के करीब जाने के बहाने ढूंढती रहती है। आयु जेके के करीब जाने लगती है। जेके उसका हाथ पकड़ लेता है। आखिरकार तुम चाहती क्या हो आयु? मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ और तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती हो। क्या समझते हो तुम अपने आप को, हैं? जंगकुक, मुझे तुम्हारे साथ प्लीज, और मैं कुछ नहीं चाहती। जंगकुक को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और आयु के हेयर को टाइटली पकड़ के कहता है, अगर तुम्हें इंटीमेट होने का इतना ही शौक है तो किसी और के पास जाओ, मेरे पास क्यों आते हो बार बार? कॉज आई लव यू जेके। अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरी मेकअप आर्टिस्ट हो, इसी मारे में छुपो, नहीं तो अभी तक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। अब निकलो यहाँ से। आयु वहाँ से चुपचाप रोते हुए निकल जाती है। जेके अपने घर जाने के लिए पैकिंग कर ही रहे थे, तभी उनकी मॉम का कॉल आता है उन्हें। हेलो मॉम। कुकी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी घर आ जाओ। ओके मॉम, मैं आ रहा हूँ, लव यू। फिर जेके कॉल कट कर देते हैं। ते अपने घर में होती है और वो अपनी बहन से बात करती है। दीदू, मैं भी आपकी तरह जॉब करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपसे पैसे लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पैसे की टेंशन तुम मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ओके? दी, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू दी। हाँ हाँ, आई लव यू टू। अब जल्दी से कॉलेज जाओ और तुम्हें लेट हो रहा है। बाय बाय दी। ते अपने घर में सफाई कर रही होती है जब उसको जेके की मॉम का कॉल आता है। ते, अभी तक तुम आई क्यों नहीं? घर डेकोरेट कौन करेगा? सॉरी मैम, मैं भूल गई थी, मैं अभी आती हूँ। फिर ते जल्दी से रेडी होकर जंगकुक के घर चली जाती है। ते, तुम आ गई? यस मैम। घर की डेकोरेशन अच्छी करना क्योंकि आज मेरा बेटा दुबई से वापस आ रहा है। थोड़ी देर में जंगकुक भी अपने घर पहुंच जाते हैं और वो घर की डेकोरेशन को देखे जा रहे थे। वाह, सो ब्यूटीफुल। कुकी, तुम आ गए? यस मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। मॉम, एनीवेज ये घर की डेकोरेशन किसने करी है? बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। वो कुकी, मैंने एक लड़की को काम पे रखा है, उसी ने ये घर डेकोरेट किया है। मॉम, वो लड़की का है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुकी, तुम उस लड़की से बाद में मिलना, पहले तुम घर के गेस्टों से मिलो। फिर जिन सभी गेस्टों से जंगकुक को इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी लड़कियाँ जंगकुक की तरफ देखने लग जाती हैं। वाओ, ये लड़का कितना हॉट है। हाय हैंडसम, इतने दिन तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्यों? तुमने मुझे मिस क्यों किया? जंगकुक, तुम्हें याद है ना, हम बचपन में एक साथ खेला करते थे। बचपन की बात अलग थी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब दूर रहो मुझसे। जंगकुक वहाँ बात कर ही रहा होता जब उसके डैड आ जाते हैं। डैड, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। सॉरी बेटा, वो मुझे कुछ काम था। और बताओ, तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है डैड, बट आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते दुबई? हाँ, मैं आप सबको बहुत मिस करता हूँ डैड। ते कुछ काम कर रही होती है तभी उसकी फ्रॉक की जिप खुल जाती है और जिप लगाने की कोशिश करती है बट वो टूट जाती है। ते अपनी ड्रेस को ठीक करने के लिए रूम में चली जाती है बट उसको ये नहीं पता होता कि वो रूम जेके का है।
जंकुक बेटा, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। तुम बहुत दूर से आए हो ना, जाओ जाकर रेस्ट करो। यस डैड, आई एम वेरी टायर्ड। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप लोग पार्टी एंजॉय करो। ते जेके के कमरे में होती है और वो अपनी ड्रेस को ठीक करने की कोशिश करती है बहुत। ते सोचते हैं मैं क्या करूँ, अगर ये ठीक नहीं हूँ तो मैं कैसे घर जाऊँगी। जंकुक अपने बेडरूम में आता है और देखता है कि डोर अंदर से लॉक है। जंकुक डोर को नॉक करता है। डोर की नॉक होने की आवाज़ सुनकर ते बहुत डर जाती है और वो सोचने लग जाती है, अब मैं क्या करूँ, दरवाज़ा कैसे खोलूँ। हेलो, अंदर कौन है? दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूँगा। ते अंदर से आवाज़ देती है, प्लीज़ दरवाज़ा मत तोड़ो, मैं अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकती। क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये किसका कमरा है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने ये दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। फिर जंकुक 3 तक काउंटिंग करने लगता है। 1 2। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको रुको, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जंकुक जब पहली बार ते को देखता है तो उसकी आंखों में खो जाता है एकदम। ते की आंखों में से बहुत आंसू बहने लगते हैं, बट जंकुक ये नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि उसका पूरा ध्यान ते पे होता है। ते रोते हुए कहती है, कौन हो तुम? जंकुक सिर्फ ते को देखे जा रहा था और वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ते फिर से रिपीट करती है, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? ये क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम कौन हो और मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो तुम? मैं यहाँ डेकोरेशन के काम के लिए आई थी। आप जंकुक हो राइट? मैम के बेटे, मैम ने बताया था आपके बारे में। यस, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने अभी तो बताया आपको कि मैम ने बताया था मुझे। ते अपनी बैग को छुपा के वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ और ये तुम अपनी बैग को छुपा क्यों रही हो? जंकुक की बात सुन के ते नर्वस होने लग जाती है। जंकुक को मेरी ड्रेस की जिप टूट गई है ना, इसीलिए। तो तुम इस हालत में बाहर कैसे जाओगी? मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई कपड़े भी तो नहीं है। एक काम करो, मेरी अलमीरा में से 1-2-4 कपड़े हैं, वो उनमें से कुछ डिसाइड कर लो तुम्हें क्या पहनना है और वो पहन लो तुम। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? नहीं, मेरे को नहीं पहनने, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ते वहाँ से जाने लगती है तभी जंकुक उसकी वेस्ट पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। मैं प्यार से बोल रहा हूँ ना, मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकती। जंकुक अपनी अलमीरा में से एक शर्ट निकाल के ते को दे देते हैं। ओके चलो, अब अपने कपड़े उतारो और इसे पहनो। ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं चेंज कर रही हूँ। क्यों, मेरे सामने चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है? जंकुक की बात सुनकर ते शॉक हो जाती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे सामने कपड़े क्यों चेंज करूँगी? क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी तुम मेरी हो चुकी हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद आ चुकी हो और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। व्हाटएवर, लेकिन अब तुम मेरी हो। अब जल्दी से ये कपड़े उतारो और ये शर्ट मैं तुम्हें खुद पहनाऊँगा। तुम रिच हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें ये सब काम करने की क्या ज़रूरत है? एक बार मेरी होके तो देखो, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखूँगा। नहीं, मुझे नहीं बनना तुम्हारी कोई प्रिंसेस, ठीक है? मैं जैसी हूँ मैं वैसी ठीक हूँ। एक ही बात सुनकर जंकुक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उससे ऐसी बदतमीजी से बात नहीं की थी। जंकुक ते से बोलता है, तो तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगी? नहीं। क्यों उतारूँ मैं आपके आगे अपने कपड़े? हाँ, आप हो कौन? कोई बात नहीं प्रिंसेस, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जंकुक जबरदस्ती ते की ड्रेस उतारने लग जाता है, पर ते जंकुक को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। जंकुक स्माइल करता है और सोचता है, बेबी तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मुझे देख के भाग गई। नहीं तो हर लड़की मेरे करीब आना चाहती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो सिर्फ यही लड़की चाहिए। मुझे इसे किसी भी कीमत पे पाना होगा। ते वहाँ से किसी भी तरह भाग के जेकी की मॉम के पास चली जाती है और उनसे कहती है, मैम क्या आपके पास कोई ड्रेस है? मेरी ड्रेस की जिप टूट गई है, क्या आप मुझे कोई ड्रेस ला के दे देंगी? मैं ऐसे हालत में घर नहीं जा पाऊँगी ना। ओके ते, तुम अभी यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेके आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जिन ते के लिए एक ड्रेस लेके आती है और उसे दे देती है। ये लो ते, ये तुम पहन लो।
थैंक यू सो मच मैम। फिर ते गेस्ट रूम में जाके ड्रेस चेंज कर लेती है। जिनको कुछ काम कर रहा होता है अपने लैपटॉप में, जब उनकी नज़र डोर पे जाती है, वहाँ पर एक इयररिंग गिरा हुआ था और जेके उसे उठा के सोचने लग जाता है, ये इयररिंग्स किसका हो सकता है, कहीं उस लड़की का तो नहीं। अगर उसका हुआ तो इसे मैं कभी वापस नहीं करने वाला। बेबी, ये इयररिंग्स भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। अब वो दिन और ज़्यादा दूर नहीं है जब तुम मेरी बाहों में होगी। ते ड्रेस चेंज कर लेते हैं, बट वो उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वो ड्रेस बहुत शॉर्ट होती है। वो मिरर के सामने जाते हैं और अपने बाल ठीक करने लगते हैं, बट जब भी उसकी नज़र उसके एक एयर पे पड़ती है जिसमें उसका एक इयररिंग गायब था। ते बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम की वो आखिरी निशानी थी, वो इयररिंग। ते सोचती है, मेरी इयररिंग कहाँ गिर गई, वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी। अब मैं क्या करूँगी, कहीं वो जंकुक के रूम में तो नहीं गिर गया इयररिंग। मुझे जाकर देखना चाहिए। चलो मैं जाकर देखती हूँ। ते डोर नॉक करती है। जेके इस टाइम कपड़े चेंज कर रहा होता है। अब कौन आ गया? जब देखो हर वक्त मेरे कमरे में कोई ना कोई चला आता है। ते बाहर से आवाज़ देती है, जंकुक मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो जंकुक, मैं हूँ। ते की आवाज़ सुन के जेके स्मार्ट करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटी गर्ल, कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो। इस कमरे में मेरी इयररिंग गिर गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। हटो, मुझे मेरी इयररिंग ढूंढने दो। ते की बात सुन के जेके जल्दी से वो इयररिंग छुपा देते हैं। जंकुक जानबूझ के शर्ट लेते और ये देख के ते अपनी आंखें बंद कर लेती है। ते जंकुक से कहती है, तुम इतनी शेमलेस क्यों हो? तुमने अपनी शर्ट क्यों नहीं पहनी? मैं चेंज कर रहा था, तुमने ही बोला था कि दरवाज़ा खोलो, तो मैंने खोल दिया। और वैसे भी ये कमरा मेरा है, मैं कपड़े पहनूं या ना पहनूं, ओके? जंकुक, मैं तुमसे कोई फाइट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपनी इयररिंग्स ढूंढने आई हूँ। ते पूरे कमरे में इयररिंग्स ढूंढने लगते हैं, बट उसे कहीं नज़र नहीं आता। जंकुक की नज़र ते के फिगर पे थी और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उसके करीब जाकर उसको किस करने लग जाता है। शौक हो जाती है और वो जंकुक को धक्का दे देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम अपनी लिमिट में रहो, ओके? ते की बात सुन के जंकुक को बहुत गुस्सा आ जाता है और ते को बैक पे पुश कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। ते काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है जंकुक को गुस्से में देख के और वो वहाँ से भागने लगती है, बट जंकुक उसे टाइटली पकड़ लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बेबी, तुम इस कमरे में आई हो अपनी मर्जी से, बट जाओगी मेरी मर्जी से। और अब तुम इतनी हॉट लग रही हो इस ड्रेस में, तो मैं तुम्हें बिना कुछ किए कैसे जाने दूँ? प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कौन हो, ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा, पहले मुझे तुम्हारे ये लिप्स टेस्ट करना है। अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम बहुत बुरे हो। जंकुक तेरी बात को इग्नोर करता है और उसको बहुत बैडली किस करने लग जाता है। ते जंकुक से रोते हुए बोलती, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती और ना ही मैं तुमसे प्यार करती। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़। बेबी, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें भी जल्दी मुझसे प्यार हो जाएगा। ते को जंकुक की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे जाने क्यों नहीं देते यहाँ से? प्लीज़ मुझे जाने दो। जंकुक ते को बेड पर पुश करता है और अपनी बेल्ट को रिमूव करने लगता है। ते डर से कहती, प्लीज़ मुझे मत मारो। जेके ते को किस करके बोलता है, बेबी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हें अपनी बना लूँगा। जंकुक अपनी पैंट रिमूव करने लग जाता है। ते जल्दी से जंकुक का हाथ पकड़ लेती, प्लीज़ ऐसा मत करो तुम, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगी। ते की बात सुन के जंकुक स्टॉप हो जाता है और उसकी लिप्स पे फिंगर रख के बोलता है, बेबी ओके, और आज के लिए तुम्हें स्टॉप हो रहा है, अगर अगली बार तुम मुझे मिली ना तो मैं स्टॉप नहीं होऊंगा। इतना कहकर जंकुक लिप्स को किस करने लगा ते की। जंकुक ते को जबरदस्ती किस करता है, जिससे ते को बहुत गुस्सा आता है और जंकुक के लिप्स को बाइट कर लेती है। ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो क्या?
करके उसका और उसे छोड़ देते हो। फिर दीदी मैंने अभी तक तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को टच भी नहीं किया है। तुम कैसी बात कर रही हो? झूठ बोल रहे हो तुम। और वैसे भी मुझे तुम जैसे घमंडी इंसान में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ते की बात सुन के जंकू को बहुत गुस्सा आता है। वो ते के हेयर को ग्रैब कर लेता है। तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। मुझसे तमीज़ में बात क्या करो। नहीं करूँगी तुमसे तमीज़ से बात। रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती है जो उसके लायक हो, तुम जैसे लोगों को नहीं जो बदतमीजी करना जानते हो। तुमने आज जो भी कुछ किया है मेरे साथ, नेक्स्ट टाइम करने की ज़रूरत भी मत करना। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कितनी नफरत कर सकती हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं और फाइट नहीं करना चाहती और बेहतर होगा कि हम दोबारा ना ही मिलें। रियली? लेकिन तुम तो जल्दी ही मेरी होने वाली हो। तुम जल्द ही मेरे करीब आओगी अपनी मर्जी से। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। ओके चलो मैं चलती हूँ अपने घर। इतना कहकर ते अपने वहाँ से घर चली जाती है। जंकू को ते की बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम के पास जाते हैं। क्या हुआ कुकी, तुम यहाँ? मॉम, आपने उस लड़की को मेरे घर में काम पे क्यों रखा है? तुम किसकी बात कर रहे हो कुकी? वही लड़की जिसने ये घर डेकोरेट किया था। वो बहुत बदतमीज़ लड़की है। उसने आज मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है। क्योंकि बेटा अभी तो तुम थोड़ी देर पहले उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, अब अचानक से क्या हुआ? मॉम, मुझे उसके बारे में पहले पता नहीं था। मुझे लगा वो दिल की अच्छी होगी। उस लड़की की इतनी हिम्मत, अगर उसने सच में ऐसा किया है ना तो मैं उसे सच में जॉब से निकाल दूँगी और आज ही निकाल दूँगी उसे जॉब से। जंकू अपनी मॉम की बात सुन के सोच में पड़ जाते हैं। अगर मॉम ने उसे जॉब से निकाल लिया तो मैं उसके साथ टाइम कैसे स्पेंड करूँगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जेके अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम उस लड़की को जॉब से मत निकाले, वो इतनी भी बुरी नहीं है। क्योंकि मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहते हो? अभी तुमने कहा कि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है और अब तुम बोल रहे हो उसे जॉब से मत निकालो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। रात होने वाली है, वैसे भी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। ओके, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। ओके कुकी? ओके मॉम। जेके अपने बेडरूम में था और वो ते के बारे में सोचते हैं। बेबी, तुम्हें जब से देखा है तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। तुम्हें मैं अपने साथ दुबई लेके जाना चाहता हूँ। अगर तुम प्यार से मान गई तो ठीक है, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती भी करना होता है। ते अपने घर पे होते हैं और डिनर बना रही होती है और जिमिन उसकी हेल्प कर रही होती है। दीदू, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ये बात सुन के ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिमिन, ये तुम अपनी बड़ी बहन से कैसे क्वेश्चन पूछ रही हो? तुम बहुत बदतमीज हो चुकी हो। दीदू, मैंने गलती क्या पूछा? बॉयफ्रेंड रखने में गलती क्या है? मैं आपको ये सब काम करते नहीं देख सकती। आपको किसी के साथ की ज़रूरत है। मुझे किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। और ये घटिया क्वेश्चन करना बंद करो और अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ओके दीदू, मैं जा रही हूँ। आप बहुत रूड हो। तेरे को अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी और वो सोचती है पता नहीं वो रिंग्स कहाँ है। वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी। इतना कहकर ते रोने लग जाती है। जेके सुबह सुबह रेडी हो रहे थे और तभी उनके कमरे में उनकी मॉम आती है। क्या हुआ कुकी, आज तुम इतना सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? मॉम, मैं ते के घर जा रहा हूँ। उसकी इयररिंग्स मेरे पास रह गई थी, वही वापस करने जा रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की? वो कभी आएगी तो मैं उसे दे दूँगी। नो मॉम, वो परेशान हो रही है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या तुम्हें उसके घर का एड्रेस पता है? हाँ मॉम, वो मैंने एक सर्वेंट से ले लिया था। ओके मॉम, अब मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहकर जंकू वहाँ से चला जाता है। जिन सोचने लग जाती है पता नहीं लड़का क्या क्या कहता रहता है और करता रहता है। कभी कभी तो मेरे समझ में भी नहीं आती। कल से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। जंकू को रास्ते में था, वो थोड़ी देर में ते के घर पहुँच जाता है। ते अपने घर पे होती है और वो अपने घर को क्लीन कर रही होती है। जिमिन कॉलेज जा रही होती है, तभी डोर नॉक होने की आवाज़ आती है। जिमिन, जाके दरवाज़ा खोलो, देखो कौन है। ओके दी, मैं जाके देखती हूँ। जिमिन जैसे दरवाज़ा खोलते दरवाजे पे जेके थे। आप कौन है? मैं ते से मिलने आया हूँ। तुम कौन हो? मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ। कहीं आप दीदी को बॉयफ्रेंड तो नहीं हो?
जेके जिमिन से झूठ बोल देते हैं। हाँ, मैं तुम्हारा दी का बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, आप दीदी से बात कर लो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बाय। इतना कह के जिमिन वहाँ से अपने कॉलेज चले जाते हैं और जंगकुक घर के अंदर घुस जाते हैं। जंगकुक फिर ते को आवाज़ मारने लग जाता है, बेबी कहाँ हो, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ते किचन में काम कर रही होती है और वो जंगकुक की आवाज़ सुन के पूरी शॉक हो जाती है। फिर ते किचन से बाहर आते हैं और जंगकुक से कहती है, जंगकुक तुम मेरे घर क्यों आए हो और तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला घर का? ये मेरे लिए बहुत आसान है, ओके, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझसे बच सके, इसीलिए मैंने तुम्हारा घर का एड्रेस निकाल लिया। जंगकुक तुम यहाँ से जाओ, अगर जिमिन ने देख लिया तो वो गलत समझेगी हमारे बारे में। बेबी मैंने उसे पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और वो अपने कॉलेज जा चुकी है। एंड जंगकुक ते के क्लोज जाता है, उसकी वेस्ट को पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और कहता है। ते बहुत नर्वस हो जाती है, वो जंगकुक से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, आज मैं तुम्हें इजीली जाने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें पनिश करूँगा उस दिन के मिसबिहेवियर के लिए। साइको छोड़ो मुझे, इट्स हर्टिंग मी, आज मैं तुम्हें बहुत पेन दूँगा। इतना कहकर जंगकुक ते को अपने लैब पे बिठा लेता है और कहते हैं, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें परेशान ना करूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ते जंगकुक से कहती है, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, उतारो मुझे अपनी लैब से। बेबी अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं, इतने आसानी से कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा खून कर दूँगी। मारना है तो मारो ना, किसने रोका तुम्हें? मुझे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतना कहकर जंगकुक फोर्सफुली ते को किस करने लग जाता है और जंगकुक अपना हाथ ते के टॉप के अंदर कर लेता है एंड उसके बेबी से आई लव यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, हटो यहाँ से। कोई बात नहीं बेबी, तुम मुझसे नफरत करो या प्यार करो, मुझे तो बस तुम्हारा फिगर देखना है। तुम बहुत बदतमीज हो और मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मॉम से करूँगी। रियली बेबी, आई लाइक योर एटीट्यूड। जंगकुक तुम यहाँ से जाओ, क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? बेबी तुम्हारा इयररिंग्स मेरे पास है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझे ये सब करने दो। ये बात सुनकर ते शॉक हो जाती है, क्या वो इयररिंग्स तुम्हारे पास है? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया है? मुझे मेरा इयररिंग्स वापस दो। सॉरी बेबी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से इयररिंग्स नहीं दे सकता। इस इयररिंग्स के बदले तुम्हें क्या चाहिए मुझसे बताओ? तुम चाहिए मुझे, मैं तुम्हें अपने साथ दुबई लेके जाना चाहता हूँ और अपने साथ रखना चाहता हूँ तुम्हें। अगर तुम जाने के लिए रेडी हो गई तो मैं इयररिंग्स तुम्हें दे दूँगा। सॉरी जंगकुक, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें इयररिंग्स वापस नहीं कर सकता। उसके बाद मुझे ये मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरी बहन की पढ़ाई फीस कौन भरेगा? बेबी पैसे की टेंशन तुम मत लो, मैं हूँ ना, तुम्हारी बहन की स्टडी में जितने पैसे की ज़रूरत होगी मैं दूंगा। और रही तो मैं तुम्हारी बिना मर्जी के नहीं करूँगा कभी। बेबी मैं कल ही दुबई जा रहा हूँ, तुम रेडी रहना, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। आई लव यू, आई हेट यू जियोन जंगकुक। अब मुझे अपनी लैब से नीचे उतारो। ओके बेबी, आखिरकार तुम मुझसे कब तक भागोगी मैं भी देखता हूँ। ते जंगकुक की लैब से जल्दी से उठ के उससे बोलती कि तुम बहुत बदतमीज, आज तुमने फिर से ज़बरदस्ती की। ते वहाँ से भाग कर अपने रूम में चले जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। जंगकुक ते के कमरे के पास जाके बोलते हैं, बेबी अपना ध्यान रखना, और इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक के जाने के बाद ते बाहर निकल के आती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचने लग जाती है, ये जीके अपने आपको समझता क्या है? हाँ, मैं इसके साथ दुबई बिल्कुल नहीं जाऊँगी। जंगकुक अपने बेडरूम में था, वो बहुत खुश थे और वो सोच रहे थे, बेबी एक बार तुम मेरे साथ दुबई चलो और उसके बाद फिर मेरी मर्जी चलेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इतना कह के जेके हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जेके को उनके मेकअप आर्टिस्ट का कॉल आया था दुबई से। हेलो आयु, देखिए तुम दुबई कब आओगे? डायरेक्टर मुझे बार बार कॉल कर रहा है। डोंट वरी आयु, मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? आई एम सो हैप्पी जेके, आई लव यू।
शट अप, मेरे को तुमसे प्यार नहीं होता। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार जरूर होगा जेके। रियली आई यू? वो तो वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर जेके फोन कट कर देते हैं। रात का टाइम था। ते अपने रूम में अपसेट होकर बैठी होती है, तभी जिमिन आती है उसके कमरे में। क्या हुआ दीदू, आप इतनी अपसेट क्यों हो? जिमिन, जंगकुक मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन दी, उन्होंने तो कहा था कि वो आपके बॉयफ्रेंड है। वो झूठ बोल रहे थे, मैं उन्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती। लेकिन दीदू, प्रॉब्लम क्या है? वो आपको पसंद तो करते हैं ना। आई डोंट नो जिमिन। दीदू, आप पहले उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और फिर उसके बाद डिसीजन लेना। ओके, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इतना कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद ते सोचती है, मुझे लगता है शायद जिमिन सही कह रही है, मुझे उससे जानने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। इतना कहकर ते भी सो जाती है। जंगकुक अपने बेडरूम में सो रहे थे, तभी उन्हें एक कॉल आता है। जंगकुक कॉल उठा के बोलते हैं, आयु, तुमने इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया मुझे? जंगकुक, तुम्हारी आज फ्लाइट है और तुम अभी तक सो रहे हो। हाँ, मुझे याद है, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, बाय। इतना कहकर जेके फोन कट कर देते हैं और शावर लेने चले जाते हैं। एंड टाइम स्किप। ते अपने घर पे होते हैं और वो कुकिंग कर रही होती है किचन में। तभी वहाँ पे जिमिन आती है। दीदू, आप क्या बना रहे हो? तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, कॉलेज का टाइम हो रहा है। दी, आज कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा। ये बात सुन के तेरे को बहुत गुस्सा आया था और जिमिन से कहती, क्या कहा तुमने? एक तो मैं तुम्हारी फीस इतनी मेहनत से भर पाती हूँ और ऊपर से तुम कह रही हो मुझसे कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा। ओके दीदू, जा रही हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना कहकर जिमिन जल्दी से रेडी होकर कॉलेज चली जाती है। ते अपने बेडरूम में बैठी होती जब उसे जंगकुक का कॉल आता है। हेलो बेबी, क्या कर रही हो? कुछ भी करूँ, तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? बेबी, आज तुम्हें मैं दुबई लेके जाने वाला हूँ, रेडी रहना। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम बहुत घटिया हो। बेबी, मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सच में घटिया बन के दिखाऊंगा। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। चुपचाप मेरी मॉम के इयररिंग्स वापस करो। बेबी, ये इयररिंग्स तो मैं तुम्हें तभी वापस करूंगा जब तुम मेरे साथ दुबई चलोगी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? वो इयररिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी, पहले तुम मेरे साथ दुबई चलो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ये इयररिंग्स वापस कर दूंगा। तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर जंगकुक फोन कट कर देते हैं और ते को बहुत गुस्सा आता है जंगकुक पे। क्या करूँ मैं? अगर इसके साथ दुबई नहीं गई तो ये मेरी मॉम का इयररिंग्स वापस नहीं करेगा। मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उसको अपने करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगी। जेके अपने बेडरूम में रेडी हो रहे थे, तभी उनकी मॉम आती है। कुकी, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मॉम, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी शूटिंग अधूरी छोड़ के आया था। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन वहाँ जाके मुझे भूल मत जाना। बिल्कुल नहीं मॉम, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन मॉम, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प कुकी? मैं तेरे को अपने साथ दुबई लेके जाना चाहता हूँ। क्या? ये बात सुन के जिन शॉक हो जाती है। जेके, ये तुम क्या बोल रहे हो? मॉम, आप मुझे गलत मत समझें। तेने मुझसे कहा था कि उसे दुबई में जॉब करनी है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। उसे कोई जॉब दिला दूंगा माँ। क्या तुम सच कह रहे हो? यस मॉम। कुकी, दुबई पहुँच के मुझे कॉल करना। ओके मॉम, अब मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं तेरे को पिकअप करने। जंगकुक ते के घर पहुँच जाते हैं और उसके डोर का बेल बजाते हैं। ते दरवाज़ा खोलती है। बेबी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? ते नर्वस फील करते हैं। वो क्या? मैं रेडी होने जा रही थी, वो मैं अभी आती हूँ। ते वहाँ से जा ही रही थी जब जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको बेबी, अब मैं आ ही गया हूँ, तो तुम्हें रेडी कर देता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, मैं खुद जाके रेडी हो जाऊँगी। तुम्हारी हेल्प की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नो बेबी, आज मैं तुम्हें रेडी करूँगा। नो, ऐसा मत करो। जेके ते को बेडरूम में ले जाते हैं और उसका टॉप उतारने लगते हैं। ते जंगकुक को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, बट जंगकुक नहीं रुकते हैं और ना ही उसकी कोई बात मानते हैं। उसका टॉप उतार देते हैं। यू आर लुकिंग सो हॉट। ते को जंगकुक पे बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे कहते, तुम बहुत बदतमीज हो, तुमने मेरे ज़बरदस्ती कपड़े उतारे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
क्या करोगी बेबी? कहीं तुम भी मेरे जबरदस्ती कपड़े तो नहीं उतारोगी? अपनी बकवास बंद करो। और अपने हैंड्स कवर करती है और जंकुक से रोते हुए बोलती है, तुम बहुत शेमलेस हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बेबी तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इसे हेल्प करना नहीं, इसे जबरदस्ती करना कहते हैं। तुम बहुत बुरे हो। जंकुक ते के करीब जाता है और उसकी वेस्ट को पकड़ के कहता है, बेबी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? आई लाइक यू। और अगर मैंने तुम्हारा फिगर देख लिया तो क्या हुआ? जंकुक तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े पहनने दो। ओके बेबी पहन लो, लेकिन मैं तुम्हारे इतना करीब आ चुका हूँ तो क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ? नो। ते फिर सोचने लगा था जंकुक को इतने करीब देख के मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज क्यों उड़ रही हैं। बेबी कैन आई किस यू? ते कुछ भी नहीं कहते हैं, वो अपने लिप्स को जंकुक के करीब लेके जाने लगती है। इस बार जंकुक की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। ते के लिप्स जंकुक के काफी करीब थे। जंकुक ते को किस करने वाले थे कि तभी ये जंकुक को धक्का दे देती है। जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? अब जाओ यहाँ से, मुझे रेडी होने दो। ओके बेबी तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। जेके सोच रहे थे इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? पहले तो मुझे खुद ही किस करने आ रही थी और अब मुझे धक्का दे के चली गई। ये रेडी होते और जंकुक उसका वेट कर रहा था कमरे के बाहर। बेबी और कितना टाइम लगेगा? मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। बस 5 मिनट जेके, मैं अभी आई। ओके जल्दी करो। ते रेडी होकर बाहर आते कमरे में से और जेके उसको देखते ही रहते हैं। जंकुक कैसी लग रही हूँ मैं? बेबी बिल्कुल एंजल लग रही हो तुम। ते भी जंकुक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ते तुझे क्या हो रहा है? तो जंकुक की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रही है? बेबी क्या सोच रही हो? जंकुक आई लव यू, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? मुझे क्या हो रहा है? ये मैं क्या बोल रही हूँ? नो ऑफ कोर्स बेबी मुझे किस कर सकती हूँ, बट जल्दी करना क्योंकि हम पे अब ज़्यादा टाइम नहीं। नहीं मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती। आई डोंट लाइक यू। बेबी तुम इतनी कंफ्यूज क्यों? अभी तुमने बोला कि तुम मुझे पसंद करते हो, अब बोल रहे हो तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। वो कैसे? जब तेको पकड़ के किस करने लग जाता है। जंकुक को पुश करके बोलती है, हे स्टॉप। ओके बेबी लेट्स गो, बाकी का काम हम दुबई में करेंगे। 8 आवर्स हो चुके थे और तेज और जंकुक दुबई पहुंचने वाले थे। थोड़ी देर बाद जंकुक और तेज जंकुक के घर पहुंच जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। बेबी तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? बहुत सुंदर है जेके, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बेबी तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हो। जंकुक मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं अपने दिल की बात तुम्हें एक दिन जरूर बताऊंगी। ते क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जंकुक, तुम बहुत अच्छे हो। दोनों बात कर ही रहे होते हैं जब ते को जेके की मॉम का कॉल आता है। जेके मैं अभी आती हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ओके हेलो आंटी आप कैसी हैं? सुनो ते, मेरे बेटे के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की जरूरत मत करना, ठीक है? मैं तुम जैसी लड़की को अच्छे से जानती हूँ, तुम कैसी हो कैसी नहीं। आंटी आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ तुमसे कि तुम मेरे बेटे से दूर जाना, ठीक है? मैं तुम्हें अपने घर की बहू नहीं एक्सेप्ट करूँगी। इतना कहकर जेके की मॉम कॉल कट कर देती है। किसका कॉल था बेबी? वो मेरे भाई का कॉल था जेके। जेके एक बात बोलूं? हाँ बोलो। क्या हम सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते? क्यों, गर्लफ्रेंड बनने में क्या प्रॉब्लम है? जंकुक तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और तुम्हारा और मेरा मैच बिल्कुल नहीं है। ते तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? जेके की बात सुनकर ते सोचने पड़ जाती है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं जेके कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। अगर तुम्हारी किसी और से शादी हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं क्या करूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। बेबी क्या हुआ तुम्हें? आंसर नहीं दिया तुमने। जेके मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मैं जितना तुमसे दूर रहूँगी मेरे लिए उतना ही बेहतर है। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। नो मैं तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी और मुझे मेरे इयररिंग्स वापस करो। बेबी मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो? जितना तुमसे कहा उतना करो। जंकुक ते का सामान अपने बेडरूम में ले जाने लगता है तभी ते जंकुक का हाथ पकड़ लेती है। तुम मेरा सामान कहाँ लेके जा रहे हो? अपने बेडरूम में, और तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन जेके हम सिर्फ दोस्त हैं। ये तुमसे किसने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, समझ आया तुम्हें?
जंकुक तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर तुम्हारी मॉम को पता चला ना कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ तो वो मुझसे नफरत करेंगी और वो मुझे कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगी। क्या सोच रही हो बेबी? जाओ जाके चेंज कर लो। ओके। तो अपना सारा सामान जिमिन के रूम में रखते तभी उसको जिमिन का कॉल आता है। दीदू आप कहाँ हो? मैं आपको कब से वेट कर रही हूँ और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। वो जिमिन मैं ना दुबई आई थी जॉब के लिए। डोंट वरी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओके दीदू मैं आपका वेट करूंगी, आप जल्दी आना। आई मिस यू। आई मिस यू टू जिमिन। अपना ध्यान रखना। तो सोचती मैं जेके के घर में रह रही हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं जब तक यहाँ मुझे यहाँ जॉब करना होगा। क्या हुआ बेबी? जब से तुम दुबई आई जब से तुम्हारी स्माइल गायब हो गई। कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। देखिए आंखों में आंसू होते हैं। जेके मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं है। जंकुक के करीब रहता है, उससे प्यार से पूछता बेबी जब तक तुम कुछ मुझे बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। तो जंकुक से गुस्से में कहती है जंकुक मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, अफसोस की बात यह है कि तुम मेरे नहीं हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जेके तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुमसे दूर रहूं। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी मॉम ऐसा कभी नहीं कह सकती। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ओके तुम अपनी मॉम से ही पूछ लो कॉल करके। जंकुक अपनी मॉम को तुरंत कॉल करता है बट कॉल स्विच ऑफ आता है। जेके सोचने लग जाते हैं मॉम ऐसे कैसे कर सकती है। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक आई लव यू सो मच। शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। ते वहाँ से जाने लगते जब जंकुक उसे बैठ पर पुश करता है और उसको किस करने लग जाता है। क्या है? छोड़ो मुझे। बेबी जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं हूँ और अगर तुमने मुझे अपनी मॉम के लिए छोड़ दिया तो? बेबी अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझ पर ट्रस्ट क्यों करती हो? मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ जेके बट मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी मॉम से अलग हो जाओ मेरी वजह से। ठीक है तुम अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लीव मी। जंकुक के पास सुनकर ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्या हुआ? अब रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं जेके, मैं ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। ते अपना बैग पैक करने लग जाते हैं वहाँ से जाने के लिए और जंकुक भी रो रहा होता है, उसको भी बहुत दुख होता है। जंकुक तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी मम्मी तो यही चाहती है ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। जस्ट शट अप ते, बार बार मम्मी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। कोई भी आंसर नहीं करती। जंकुक उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और बोलता है मेरी आंखों में देख के बोलते क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? हाँ मैं तुम्हारे बिना रह लूँगी। झूठ बोल रही हो तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाओगे। प्लीज चुप हो जाओ जंकुक, मैं तुम्हें अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाऊंगी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। अगर बता दिया तो मुझे गलत समझोगे। बेबी मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। जंकुक की बात सुन के ते की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है कि क्या पता है तुम्हें, तुम मेरे करीब आना चाहती हो। आई एम राइट, बहुत करीब। नेवर, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो। जंकुक की वेस्ट को पकड़ के बोलते हैं ओह रियली? मैं बकवास कर रहा हूँ? ओके बिना तुम्हारी मर्जी के मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगा। जंकुक की बात सुन के सोचने पड़ जाती है। नो जंकुक अपने आप को प्लीज मत रोको, आज मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज तुम करो, मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ प्लीज। बोलो बेबी तुमने क्या डिसाइड किया? क्या तुम्हें ऐसे जाना चाहती हो? नो जेके मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। बेबी अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम्हें मेरे बेडरूम में मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जंकुक की बात सुनकर ते शॉक हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लग जाती है। क्या हो बेबी तुमने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया और ये तुम्हारे फेस पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? रोज जंकुक आज बहुत गर्मी लग रही है ना इसीलिए। ओह गॉड ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतनी नर्वस फील क्यों कर रही हूँ? नो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है मेरे बात क्या सोचेंगे? क्या हुआ बेबी कहाँ खो गई? कुछ नहीं जेके मैं किचन से पानी पी के आती हूँ। इतना कहकर ते वहाँ से चली जाती है। इसे क्या हो गया? आज इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है? जंकुक अपने बेडरूम में फोन चलाता है जब उन्हें आयु की कॉल आती है। जंकुक कॉल रिसीव करते हैं। हेलो आयु कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ जंकुक बट तुम ये बताओ कि तुम शूटिंग पे कब आ रहे हो? मैं कल से आ जाऊँगा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इट्स ओके जंकुक आज तुम रेस्ट करो और कल मिलते हैं। ओके बाय।
ओके बाय आई हूँ। इतना करके जेके फोन कट कर देते हैं। फिर किचन में थे और उस पर जंकुक के बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या करूँ मैं? जेके के बेडरूम में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे? जंकुक अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इतनी देर हो गई ते अभी तक नहीं आई। वो किचन में क्या कर रही है? उसे कॉल करके देखता हूँ। जंकुक ते को कॉल करता है और ते कॉल रिसीव कर लेती है। हाँ जंकुक, ते तुम इतनी देर से किचन में क्या कर रही हो? वो मैं पानी पी रही थी। वैसे तुम बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया? वो मेरा ड्रिंक करने का बहुत मन हो रहा है। फ्रीजर में कुछ वाइन्स रखी होंगी, वो लेके जल्दी आ जाओ। क्या तुम ड्रिंक करते हो? हाँ, क्योंकि मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है। और तुम ज़्यादा क्वेश्चन मत करो और जल्दी से लेके आओ। तुमसे जितना कहता हूँ उतना करा करो। ओके मैं लेके आती हूँ। ते फ्रिज में से वाइन की बोतल निकालती है और जेके के पास चली जाती है। ये लो तुम्हारी ड्रिंक, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रुको, तुम भी मेरे साथ बैठ के ड्रिंक करो। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? ऑफ कोर्स बेबी करती हूँ। तो फिर मेरे साथ ड्रिंक करने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी जंकुक के साथ बैठ कर ड्रिंक करने लग जाती है और उसकी इमेजिनेशन जंकुक को लेकर बहुत खराब हो जाती है। ये जंकुक को देख के ड्रिंक किए जा रही थी और वो बहुत सारा नशे में हो जाती है। बेबी क्या तुम्हें और ड्रिंक करनी है? ये नशे की हालत में बोलती है नो जंकुक, मेरे लिए इतनी ड्रिंक काफ़ी है और मैं सोने जा रही हूँ। ये जाने लगती है तभी जंकुक उसे पकड़ के अपने लैप पे बिठा लेता है। मेरे टच करने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? बेबी मैं तुम तो गुस्सा नहीं कर रहा, बट तुम मुझे मजबूर कर रही हो गुस्सा करने पे। जंकुक की बात सुनकर ते बहुत अपसेट हो जाती है और जंकुक से कहने लग जाती है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोक रही। नहीं, तुम मेरा मूड नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा मेरे कमरे में नजर मत आना। जंकुक की बात सुनकर ते को बहुत रोना आता है और जंकुक से कहती है आई एम रियली सॉरी जंकुक, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना और नहीं तुम्हारा सॉरी वारी चाहिए मुझे, ठीक है? नहीं जंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं तुम्हारे बिना मना इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। रीड मी, तुम मेरे बेडरूम में से चली जाओ और तुम्हारे लिए दूसरा कमरा खाली है, तुम वहाँ जाके सो जाओ। ते वहाँ से रोती हुई चली जाती है। ते अपने बेडरूम में होता है, वो बहुत रोती है और वो कहती है मुझे जंकुक को रोकना नहीं चाहिए था, वो तो बस मेरे करीब ही तो आना चाहते थे। मुझे उसमें रोकना नहीं चाहिए था। प्यार में तो ये सब नॉर्मल सी बात। रात के 9 बज रहे थे और जंकुक को नींद नहीं आती तो वो दोबारा ड्रिंक करने लग रहा था और उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था ते को लेके। मुझे ते को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उससे सॉरी बोलना है। जंकुक ते से मिलने उसके रूम में जाता है। ते बहुत रो रही होती है। जंकुक डोर नॉक है। ते जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और डोर को खोलती है और जंकुक ते से बोलती है बेबी क्या तुम रो रही हो? नहीं, वो आँख में कुछ चला गया था। मुझे पता है तुम रो रही थी। आई एम रियली सॉरी थे, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जंकुक तुम क्यों सॉरी बोलो? तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुम तो सिर्फ मेरे साथ करीब आना चाहते थे ना। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तुम सो जाओ, गुड नाइट। इतना करके जंकुक वहाँ से जाने लगता है तभी ते उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ बेबी, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? जंकुक आई लव यू, प्लीज मत जाओ। इतना करके ते अपनी चीज पे जंकुक का हाथ लेके जाती है। बेबी क्या तुम ये सब मेरे साथ करने के लिए रेडी हो? जंकुक भी अपना कंट्रोल खो देता है, ते को बहुत बैडली किस करने लग जाता है।
I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat 너무 벌써 쳤나 너무 벌써 쳤나 내리 봐 जंकुक की नींद खुलती है, वो खुद को देख के शॉक हो जाता है कि वो नाइट है। ते ते उठो ते। क्या हुआ जंकुक? तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है ना जंकुक? तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा फायदा क्यों उठाऊंगी? कितना झूठ बोलोगी? मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी शेमलेस हो सकती हो। जंकुक की बात सुन के तेरे को गुस्सा आता है। जंकुक प्लीज स्टॉप। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, ठीक है ना? तुम भी तो यही चाहते थे ना। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए तो मैं तुम जैसी लड़की के साथ करूँगा। तुम्हारा मेरा स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं होता। जंकुक की बात सुन के पेपर रोना आ जाता है और रोते हुए कहती है, जंकुक मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। जैसी माँ वैसा बेटा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? तुम मेरी कीमत लगा रहे हो? रियली? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया हो सकते हो। सच कहूँ तो तुम्हारी कोई कीमत भी नहीं है। तुम्हारी जैसे मिडिल क्लास लड़की के साथ कौन रहना चाहेगा? मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ते वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और अपना सामान पैक करने लग जाती है। बेबी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैं क्या करूँ? मैं बहुत मजबूर हूँ। जंकुक भी जैसे मन खुली थी उसकी मम को पता था। जंकुक कॉल उठाता। हेलो मॉम। जंकुक तुम उस लड़की को छोड़ दो और मैंने अपनी फ्रेंड की बेटी से वादा किया है कि मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी। मॉम मैं सिर्फ ते से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये बात सुनकर जिनको गुस्सा आया था वो जंकुक से कहती है, अगर तुमने उस लड़के से शादी करी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी मॉम की बात सुनकर जंकुक घबरा जाता है। नो मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती। जंकुक बेटा मैंने तुम्हारी हर बात मानी कि तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। जंकुक अपने दिल पे पत्थर रख के बोलता है, ठीक है मॉम आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, बट आप अपने आप को बिल्कुल हर्ट मत करना। ठीक है बेटा मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और मुझे पता है शादी के बाद तुम उस लड़की से प्यार हो जाएगा तुम्हें भी। मैं कह के जिन फोन कट कर देती है। मैं अपना बैग लेके यहाँ से जा रही थी तभी जंकुक उसे इमोशनल होकर देख रही थी। ये जंकुक के पास आकर कहती है, सॉरी जंकुक मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती करी। मुझे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी। सही है तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। काश थे तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाते कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। क्या हुआ जंकुक? तुम कुछ बोलोगे नहीं? सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़की से बात करोगे ना, है ना? तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे और ना ही मैं तुमसे कोई फाइट करना चाहता। चले जाओ यहाँ से। बाय जंकुक अपना ध्यान रखना। शायद हम अब कभी ना मिल पाए।
इतने कहकर ते वहाँ से चली जाती है। ते जंकुक के घर से काफी दूर चली जाती है और वो रोड पे बैठ के रोने लगती है। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ते काफी देर से रो रही थी और तभी एक कार आती है और वो कार हॉबी की होती है। हॉबी कार से निकल के ते से बोलता है, हे कौन हो तुम तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह सेफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ से अपने घर चली जाओ। सॉरी, मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ हूँ। ते की बात सुनकर हॉबी को बहुत दुख होता है और ते से कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, तुम वहाँ जब तक रहना चाहो तब तक रह सकती हो। नहीं, मुझे तुम जैसे अमीर लोगों पर भरोसा नहीं है, मुझे कब बेघर करो। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। और मैं तुम्हें एक न्यू जॉब भी दिलवा दूंगा और तुम अपने लिए एक न्यू घर खरीद लेना। फिर हॉबी की बात मान लेकर और उसके साथ उसके घर चली जाती है। जंकुक अपने घर पे था और वो रेडी होता शूटिंग के लिए और सोच रहा था कि शायद ते मेरे से प्यार ही नहीं करती, अगर प्यार करती तो मुझे कभी छोड़ के ही नहीं जाती। तो वो अपने शूटिंग पे चला जाता। जंकुक अपने शूट पे था और वो अपने सेटअप के लिए रेडी होता है, तभी उनके पास आयु आती है, उनकी मेकअप आर्टिस्ट, और उनकी हेल्प करने लग जाती है। जंकुक, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो और मन कर रहा है तुम्हें किस कर लूं। आयु, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी जेके, मैंने गलती से बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। हॉबी ते को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और ते हॉबी से कहती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जे होप है, बट मुझे प्यार से हॉबी बुला सकती हो। क्या मैं भी तुम्हें हॉबी बुला सकती हूँ? श्योर, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। जंकुक अपने शूट पे था और उन्हें बहुत याद आती है ते की, और ते को कॉल करता है बट ते कॉल रिसीव नहीं करती। जंकुक सोचता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ जो ते मेरी कॉल नहीं उठा रही? हेलो, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? ते, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं क्या तुम्हें बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ, और इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ते, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ओह रियली? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? तुमने सिर्फ मेरा यूज ही नहीं किया, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। ते, बस बहुत हो गया, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैंने तुम्हारी कोई फीलिंग्स के साथ नहीं खेला और ना ही मैंने तुम्हारा यूज किया। अब अच्छा बनने के नाटक मत करो, ठीक है ना? अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब दोबारा बर्दाश्त करूँ। बेबी प्लीज मुझसे नफरत मत करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं टूट जाऊँगा। जंकुक की बात सुनकर ते इमोशनल हो जाती है। मैं तुमसे नफरत नहीं कर रही जेके, लेकिन तुम्हें अचानक से क्या हो गया था? तुम उस नाइट के बाद इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे थे? जेके रोते हुए कहता है, बेबी तुम सच सुनना चाहते हो ना? ठीक है तो सुनो, आज मेरी मॉम का कॉल आया था और उन्होंने मुझसे बोला अगर मैंने तुमसे कोई रिश्ता रखा तो वो अपनी जान दे देंगी। वो मेरी शादी किसी और से कराना चाहती है। जेके की बातें सुनकर ते की सांसें थम जाती हैं और जेके से कहती है, जेके प्लीज किसी और से शादी मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी और तुम किसी और का तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्लीज तुम मेरे लिए रो रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें किसी और के साथ देखने में अच्छा मैं मर जाऊं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, तुम मुझसे अच्छा डिजर्व करते होते। नहीं जेके बेबी, तुम जैसे भी हो ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। बेबी मैं कल अपने घर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे कल आखिरी बार मिलने आ सकती हो? नहीं जंकुक, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। बेबी मुझे जाना होगा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। इतना कहकर जंकुक फोन कट कर देता है और ते रोते हुए बोलती नहीं देखिए मुझे नहीं छोड़ के जा सकता, वो सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी को और नहीं होने दूंगी। आंटी मेरे साथ बहुत गलत करी, हम दोनों के साथ बहुत गलत करी है। और भी ते की सारी बातें सुन लेता और उसके पास आके कहता है, ते तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। वो भी मुझे अभी जेके के पास जाना, उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ते तुम तो अभी मेरे घर आई हो और तुम अभी से ही जा रही हो। हाँ मुझे अभी जाना होगा, नहीं तो मैं कभी जेके से नहीं मिल पाऊंगी। क्या मतलब? मेरे को समझा नहीं। ते हॉबी को सारी बातें बता देते और हॉबी को ये सुन के बहुत दुख होता है। ते क्या तुम जेके के बिना रह पाओगे? पता नहीं पर मैं क्या करूँ, उसकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मेरे को लेकर वो कभी एग्री होंगे। जेके अपनी मॉम को मना सकता है। आई होप कि तुम्हारी शादी जेके से ही हो। थैंक यू सो मच हॉबी मुझे समझने के लिए। ते तुम रोना बंद करो, लो मेरा नंबर सेव कर लो, कोई भी हेल्प चाहिए हो
तो मुझे तुरंत कॉल करना। ओके, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। रुको, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ भी, वो मैं पैदल चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। ते, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पैदल क्यों जाओगे? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं होगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। ते, ये लो, कुछ पैसे रख लो। नहीं होगी, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना? ये पैसे रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ते होबी की बात मान जाती है और वो पैसे दे लेती है। ठीक है होबी, थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। बाय ते, अपना ख्याल रखना। ते को बहुत याद आ रही थी जंकुक की, और वो उससे उसके घर मिलने चली जाती है और वो सोचती है मैं क्या करूँ, अगर जंकुक ने उस लड़की से शादी कर ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं उसको जाने से कैसे रोकूं वापस। ते जंकुक के घर पहुंच जाती है और डोरबेल बजाती है। सर्वेंट जल्दी से दरवाजा खोलती है। एक ही टाइम, मैम जंकुक सर अपने कमरे में है और वो अपने बैग की पैकिंग कर रहे हैं। ते दौड़ते हुए जंकुक के पास जाती है। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। तो तुम आ गई मुझसे मिलने? हाँ, मैं क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम आई गई हो तो मेरी पैकिंग करवाने में थोड़ी हेल्प करो। नहीं जंकुक, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज मत जाओ। ते, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं अपनी मॉम को हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जंकुक, मेरा क्या? तुम अपनी मॉम के लिए मुझे हर्ट कर सकते हो। ते, मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे बताओ। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं अपनी मॉम को खो दूंगा, क्या तुम ये चाहती हो? नहीं जंकुक, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? जैसा तुम्हें अब ठीक लगता है तुम वैसा करो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। जंकुक बात कर रहा था, उसे अचानक से चक्कर आने लगता है और ते उसे टाइटली पकड़ लेती है। जंकुक, जंकुक, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना वीक क्यों लग रहे हो? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, शायद इसी वजह से। क्या जंकुक, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? इस तरह तुम बहुत वीक हो जाओगे। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम रहने दो प्लीज। जंकुक, हर बार तुम्हारी बात नहीं चलेगी, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। इतना कह के ते किचन में चली जाती है। ते किचन में होता है, वो जंकुक की मॉम को कॉल करती है। हेलो, कौन? आंटी, मैं ते बोल रही हूँ। आप ऐसे क्यों कर रही है? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। आपकी बातों ने जंकुक को बहुत हर्ट कर दिया है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या? जंकुक को क्या हुआ? उसे फोन दो, मुझे बात करनी है। ते जंकुक के पास जाता है, जंकुक से कहते हैं, जंकुक, तुम्हारी मॉम का फोन आया और वो तुमसे बात करने ये कह रही है। हेलो मॉम। जंकुक बेटा, तुमने सुबह से कुछ क्यों नहीं खाया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं ठीक हूँ मॉम, और आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जंकुक बेटा, अगर तुम ते के साथ खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है तुम ते से बहुत प्यार करते हो। अपनी मॉम की बात सुनकर जंकुक बहुत खुश हो जाते हैं। मॉम, क्या आप सच बोल रही हैं? हाँ बेटा, जरा ते से बात कराना। हेलो आंटी। अब तुम मुझे आंटी नहीं बुलाओगी क्योंकि तुम मेरे घर की बहू बनने वाले हो और तुम मुझे मॉम बुलाओगी अब। ओके मॉम, थैंक यू सो मच मुझे जेके जैसा हस्बैंड देने के लिए। अब तुम दोनों जल्दी से घर वापस आओ, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। ओके मॉम, हम दोनों आ रहे हैं। ते और जंकुक अपने घर आ चुके थे और ते जंकुक से कहते, ठीक है मैं अपनी बहन से मिलके आती हूँ, काफी दिन हो गए। ठीक है, तुम जाके मिलाओ और जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ते अपने घर पहुँच जाते और घर का डोर बजाते हैं। जिमिन दरवाजा खोलती है। दी, आप कहाँ थे इतने दिनों से? मैंने आपको बहुत मिस किया। ते जिमिन को अप करके बोलती है, सॉरी जिमिनी, मैं जॉब के लिए बाहर गई थी, मैंने तुमको बताया तो था। मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मुझे भूल गए थे ना? नहीं जिमिन, अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। कल मेरी जेके से शादी है। जिमिन, तुम्हें जेके पसंद तो है ना? मुझे तो वो बहुत पहले से ही पसंद थे। आप ही थी जो बार बार उन्हें मना कर देती थी। इस बार मना नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जेके से प्यार हो गया। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ दीदू, बस आपकी शादी जेके से हो जाए।
내리잖아 I'm good at sorry 라따 sorry 라따 sorry 라따 바데 sorry 라따 sorry 라따 sorry 라따 바데 너무 봤어 너무 봤어 내리봐 I'm good at sorry, 라따 sorry, 라따 sorry, 라따 바데 sorry, 라따 sorry, 라따 sorry, 라따 바데 너무 봤어 너무 봤어 내리봐 내리봐